तो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो आज फिर से हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 जैव प्रग्राम। यानी क्लास 10th की जो बायोलॉजी है, जीव विज्ञान, उसके चैप्टर 1 का जो 50 प्लस ऑब्जेक्टिव है, यानी चैप्टर 1 का निचोड़ लाए हैं। यानी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जितना भी चैप्टर 1 में, उन सबको देखेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, इसमें टोटल 50 ऑब्जेक्टिव है जो चैप्टर 1 का निचोड़ है। यदि आप इसमें से, हमें उम्मीद है कि आप 50 क्वेश्चन आपको इसमें से, मतलब 50 में से आधा क्वेश्चन आपको जरूर आता होगा, क्योंकि पहला पार्ट जो इजी है, इसमें उतने भास्ट क्वेश्चन भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इसमें से आधा क्वेश्चन जरूर आपको पहले से याद होगा। जो याद नहीं होगा आप उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ताकि एग्जाम भी है। और चलिए, वीडियो समय आपके पास भी कम है, हमारे पास भी कम है, समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, जीव विज्ञान का जनक। एक मिनट दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। यानी जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है, देखिए। एक मिनट दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है हमारा न्यूटन को, ऑप्शन बी है अरस्तु को, ऑप्शन सी है लेवोजियर को, ऑप्शन डी है मोसले को। तो देखिए, जीव विज्ञान के जब जनक पूछ रहा है तो याद रखिएगा, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु को। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय को ध्यान रखते हुए 50 प्लस क्वेश्चन को हमें आज कर लेना है। जीवों का अनुरक्षण क्या कहलाता है। तो याद रखिए, आपने पढ़ा होगा जीवों का अनुरक्षण जैव प्रक्रम कहलाता है। जीवों का अनुरक्षण जैव प्रक्रम कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत है। यानी जो हमारा वायुमंडल है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कितनी है। तो याद रखिए आप, ऑप्शन ए है 21%, ऑप्शन बी है 0.03, ऑप्शन सी 78, ऑप्शन डी है 0.01%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.03%। वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी है, 0.03%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन कुछ है। तो याद रखिए, पोषण आपको पता ही होगा, पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो पोषण। पहला स्व पोषण, दूसरा पर पोषण। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, स्व पोषण और पर पोषण। ऑप्शन बी इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कब होती है। ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है, यानी पेड़ पौधे अपना जो खाना बनाने की क्रिया करते हैं, कब करते हैं। ऑप्शन ए है दिन में, ऑप्शन बी है रात में, ऑप्शन सी है सुबह शाम, ऑप्शन डी है दिन रात। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताते रहिए क्या होगा। तो इसका आंसर देखिए होगा आपका ऑप्शन ये दिन में। यानी जब जब सूरज भगवान अपना प्रकाश देंगे, तब तब पेड़ पौधे क्या करेंगे, अपना सूर्य यानी अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया को करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। इस क्वेश्चन को आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। क्लास 6 से इस क्वेश्चन का जिक्र है, तो आपको पता ही होगा इस क्वेश्चन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो पर पोषण आपने पढ़ा होगा, पर पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पर पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, एक होता है प्राणी संपोषण। आपने पोषण का 3 प्रकार पढ़ा होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अंग किसे कहते हैं। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण अंग किसे कहते हैं। तो इसमें याद रखिएगा पत्तियों को। प्रकाश संश्लेषण अंग किसे कहेंगे, पत्तियों को। अभी इस क्वेश्चन को, अभी आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। यानी इसके जोड़ी एक दो क्वेश्चन और है जो इस सेम लगेंगे इसी के जैसे, लेकिन उसका आंसर अलग होगा। तो अभी जितने भी एक टाइप के क्वेश्चन है सबको एक बार देख लेते हैं अभी। तो प्रकाश संश्लेषण अंग याद रखिएगा पत्तियों कहते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग याद रखिएगा, जो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसका रंग हरा होता है। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है, हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण किसके लिए जरूरी होता है। स्वपोषी पोषण किसके लिए जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या जरूरी होता है। यानी मान लीजिए जो पेड़ पौधे हैं जब खाना बनाते हैं तो इनमें से उनको क्या चाहिए। सबसे पहले देखिए CO2 इसकी आवश्यकता पड़ती है। क्लोरोफिल भी उनके पास होता है उनकी पत्तियों में। नेक्स्ट है सूर्य का प्रकाश, वे लोग तो ग्रहण करते हैं इनमें सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी इनमें सब चीज की आवश्यकता उनको पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीबा अपना भोजन अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, यानी अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर है उत्पाद के द्वारा, उत्पाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रहणी किसका भाग है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है ग्रहणी किसका भाग है? ऑप्शन ए है गुहा का, ऑप्शन बी है आमाशय, ऑप्शन सी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है बड़ी आंत। तो ग्रहणी याद रखिएगा छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ग्रहणी, इलियम, जेजुनम। तो याद देखिए ग्रहणी पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिए आहार नाल की लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर होती है। ऑप्शन बी इधर राइट हो जाएगा। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। स्वपोषण का दूसरा नाम क्या है? देखिए क्वेश्चन पूछा रहा है कि स्वपोषण का दूसरा नाम क्या है? तो स्वपोषण का दूसरा नाम याद रखिए ऑटोट्रॉफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोट्रॉफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए परपोषण का दूसरा नाम क्या होता है? तो परपोषण का दूसरा नाम याद रखिएगा हाइड्रोट्रॉफ। परपोषण का दूसरा नाम क्या होता है? हाइड्रोट्रॉफ होगा। परपोषण का जो दूसरा नाम होता है हाइड्रोट्रॉफ, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मृत जीवी पोषण का पूरा नाम क्या होता है? यानी मृत जीवी पोषण का दूसरा नाम क्या होता है? यानी इसको और किस नाम से भी जानते हैं मृत जीवी पोषण को? तो इसके याद रखना है मृत जीवी जो पोषण होता है उसको कहते हैं सैक्रोस। उसको कहेंगे सैक्रोस। इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, सैक्रोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि परजीवी पोषण का दूसरा क्या नाम है? यानी परजीवी पोषण का दूसरा नाम क्या होता है? तो याद रखना परजीवी पैरासाइट। परजीवी पैरासाइट याद रखना आपको, परजीवी पैरासाइट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राणी संपोषण का दूसरा नाम क्या है? प्राणी संपोषण का दूसरा नाम आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी होलोजोइक। प्राणी संपोषण का दूसरा नाम होता है होलोजोइक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? यानी यह क्वेश्चन क्लास 6 में आपने पढ़ा हुआ, क्लास 6 से इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन आपको पता होगा 4 प्रकार के। मनुष्य के मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। इधर देखिए इसके पीछे हम 3 क्वेश्चन को 4 क्वेश्चन को देखें, इसमें से भी हर क्वेश्चन एक यानी हर बार एक करके आता है। चलिए इस क्वेश्चन को आपको बढ़िया से एक बार एक पास करके दिखा देते हैं चारों क्वेश्चन को। देखिए आप परीक्षा में कैसे पूछता है। पहला था आपका स्वपोषण, दूसरा था आपका परपोषण। ये हो गया पोषण के 2 प्रकार। आगे मिलेगा आपको परजीवी। परजीवी। नेक्स्ट एक था आपका मृतजीवी। मृतजीवी। इसके बाद था आपका प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण था, यानी 5 में से आप यहाँ देख रहे हैं 5 तो आपको पोषण का मिलेगा प्रकार। इन 5 में से हर साल ये का दूसरा नाम पूछ देता है। यानी लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा में इन सबका एक अलग अलग नाम होता है। जैसे स्वपोषण, देखिए स्वपोषण का जो नाम होता है वो होता है ऑटोट्रॉफ। इसका एक और नाम क्या होगा? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ होता है। देखिए अब परजीवी पोषण, यहाँ परजीवी पोषण, पर पोषण पूछ रहा है, इसका नाम होता है हाइड्रोट्रॉफ। हाइड्रोट्रॉफ होगा। नेक्स्ट है आपका परजीवी, यहाँ पर परजीवी पोषण है, यह पर पोषण है आपका परजीवी पोषण। तो इसका जो नाम होता है वो होता है पैरासाइट। पैरासाइट होगा, पैरासाइट। नेक्स्ट होता है मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण का आप लोग नाम याद रखिए सैक्रोस। सैक्रोस। और एक होता है आपका प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण का जो दूसरा नाम होता है वह होता है आपका होलोजोइक। होलोजोइक। इन 5 क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। चलिए आपको इसको याद करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग को याद हो जाए, क्लास में ही आप लोग याद कर लीजिए इसको। देखिए पहला है स्वपोषण। स्वपोषण मान लीजिए स्व का मतलब होता है अपना। स्व मतलब अपना। जब कोई अपना आदमी आता है तब क्या कहते हैं? आओ आओ। क्या कहते हैं? आओ आओ। तो स्व मतलब अपना, स्व का मतलब अपना। अपना से याद रखना स्व का मतलब अपना, और यहाँ पर है ऑटो यानी आओ। स्व का मतलब अपना, आओ। याद रखना स्व पोषण दूसरा नाम ऑटोट्रॉफ। अब याद रखिए दूसरा का नाम है परजीवी पोषण, यानी परजीवी पोषण इसका नाम है। तीसरी याद रखना, देखिए पर का मतलब होता है प्राय। पर का मतलब प्राय दूसरा भी होता है। तो आप लोग इसको ऐसे याद रखते हैं। देखिए पर का मतलब प्राय। जब कोई प्राय आदमी घर में आने लगता है, मान लीजिए कोई प्राय आदमी है वो घर में अचानक आ गया, तो हम उसको क्या कहते हैं? हटो हटो। क्या कहेंगे? हटो हटो। तो परजीवी से आप लोग याद रखना है हाइड्रोट्रॉफ। परजीवी हाइड्रोट्रॉफ। नेक्स्ट है यहाँ था आपका क्या था? परजीवी पोषण था। परजीवी स्वपोषण और पर पोषण था। यहाँ पर आपका पर पोषण, और ये है आपका परजीवी। देखिए जब परजीवी आएगा, परजीवी तो इसको याद रखना पर पारा। पर पारा। परजीवी पोषण का दूसरा नाम क्या होगा?
पैरासाइट। परजीवी पोषण का दूसरा नाम पैरासाइट। नेक्स्ट है मृतजीवी। तो मृतजीवी पोषण का दूसरा नाम याद रखिएगा सैप्रोस। सैप्रोस मृतजीवी पोषण का दूसरा नाम सैप्रोस। जब कोई मृत आदमी को देखते हैं, कुछ जीव भी देखते हैं, तो जीव कैसा होता है? जीव एकदम छी का मतलब जीव के अंदर घिनौना टाइप का होता है, तो इसको याद रखना है सैप्रोस। नेक्स्ट होता है प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण जब कोई प्राणी फोन करता है, मान लीजिए मोबाइल चलाते हैं सब लोग, आप लोग जब कोई प्राणी फोन करते हैं तो क्या करते हैं? हेलो कहते हैं ना, हेलो। तो प्राणी का जब फोन आए तो होलोजोई, क्या रखना है? हेलो से होलोजोई। प्राणी संपोषण दूसरा नाम होलोजोई। उम्मीद करते हैं पांचों आपको याद हो गया होगा। पांचों को बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा, परीक्षा में बड़ी पूछता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है ये मनुष्य क्या प्रकार के दांत होते हैं। नेक्स्ट छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तो छोटी आंत के देखिए 3 भाग होते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ते हैं अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है? तो अमाशय का अग्रभाग कहलाता है कार्डियक। अमाशय का अग्रभाग कार्डियक कहलाता है। देखिए जब भी अमाशय पूछे आपसे अमाशय का अग्रभाग क्या कहलाता है, तो कार्डियक और पिछला भाग पाइलोरिक। जब हम लोग कॉकरो में पढ़ते हैं सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? क। सबसे पहले क, तो क से कार्डियक। अमाशय का अग्रभाग अगला मतलब पहला भाग कार्डियक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ते हैं अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? अभी इस क्वेश्चन को बताएं कि अमाशय का अग्रभाग कार्डियक तथा पिछला भाग पाइलोरिक। पिछला भाग पाइलोरिक कहलाएगा और अग्रभाग कार्डियक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटी आंत की चौड़ाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की चौड़ाई याद रखिएगा 2.5 सेंटीमीटर। छोटी आंत की चौड़ाई कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई याद रखिएगा 6 सेंटीमीटर 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटपात किसमें पाया जाता है? यानी कुटपात के द्वारा इसमें भोजन कौन करता है? पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा जो अपनी क्या करता है? कुटपात की सहायता से भोजन को घेर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। याद रखिए क्वेश्चन पूछ रहा है C6H12O6। C6H12O6 यानी 6C6H12O6 निम्न में किसका सूत्र है? तो जल का तो पता है H2 होता ही तो होगा नहीं। क्लोरोफिल का भी नहीं होता है। ग्लूकोज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्या? ग्लूकोज। C6H12O6 का सूत्र है ग्लूकोज का। नेक्स्ट एक वयस्क मनुष्य की क्वेश्चन क्या पूछा देखिए एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? यानी एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 36। तो याद रखना है कि वयस्क मनुष्य के मुंह में कुल दांतों की संख्या 32 होती है। कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32। अब यही पूछे दूध का दांत, यहाँ पर केवल मुंह का दांत पूछ रहे हैं। यही पूछे इसमें दूध जुड़ जाए तो अब याद रखिएगा 20। दूध के दांत होते हैं 20 तथा नॉर्मल ऐसे दांत होते हैं 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पैरामीशियम का शरीर किससे ढका होता है? पहला है सीलिया, सिकम, कुटपात, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीलिया से। पैरामीशियम का शरीर किससे ढका होता है? सीलिया से। पैरामीशियम देखिए उसका आकार चप्पल के जैसा होता है। चप्पल ऐसे रहता है और उसका ऐसे उसका शरीर ढका रहता है कैसे? सीलिया से। नेक्स्ट है क्वेश्चन है इलियम निम्न में किसका भाग है? इलियम निम्न में किसका भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। ऑप्शन डी इज द राइट हो जाएगा छोटी आंत। यानी इलियम किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। छोटी आंत के 3 भाग आपको याद रखना है, ग्रहणी, इलियम, जेजुनम। इन तीनों भाग में से क्वेश्चन जरूर आएगा परीक्षा में। इन तीनों को आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत का वजन कितना होता है? यानी जो लीवर होता है उसका वजन पूछा रहा है, तो उसका जो वजन होता है 1500 ग्राम के आसपास होता है। जब इसको केजी में बदलेंगे तो लगभग 1.5 किलो के आसपास आएगा। 1400 से 1500 ग्राम उसका वजन होता है, तो लगभग में 1.5 केजी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? यानी मनुष्य में किसी अन्य भी जानवरों में पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? तो याद रखना मुख गुहा से। मुख गुहा से पाचन क्रिया शुरू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न में से कौन सा मुक्त होता है? यानी यहाँ पर कुछ 4 पदार्थों का नाम दिया, पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्न में कौन बनता है? तो यहाँ पहला है CO2, अगला ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें कोई नहीं। तो आप लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ये बनता नहीं है, इसकी आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन का इसमें कोई जिक्र नहीं होता है, इनमें कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। यानी पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग, देखिए आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग पूछ रहा है तो इसका नाम हो जाएगा छोटी आंत। देखिए नाम तो छोटी है लेकिन है सबसे बड़ी।
नाम छोटी लेकिन काम बड़ी, इसका याद रखना है छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि होती है? जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि? स्वपोषण, परपोषण, दोनों, इनमें कोई नहीं। तो कोई भी जंतु होता है वो स्वपोषण नहीं करता, उनमें होता है परपोषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अमीबा का आकार कैसा होता है? तो अमीबा का आकार आपने पढ़ा होगा कि अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आहार नल का सबसे पहला भाग कौन सा है? तो आहार नल का सबसे पहला भाग याद आपको पता होगा, मुखगुहा। आहार नल का सबसे पहला भाग कौन सा होता है? मुखगुहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखगुहा में किसका पाचन होता है? देखिए क्वेश्चन है वीवीआई, इस परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मुखगुहा में किसका पाचन होता है। देखिए ऑप्शन ए है वसा का, ऑप्शन बी है प्रोटीन का, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन डी है विटामिन का। तो मुखगुहा में याद रखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। मुखगुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट। देखिए जब लोग खाना खाने जाते हैं तो सबसे पहले कहाँ भोजन लगा लेते हैं? मुख में। तो उसको कौन नाम लिख सकते हैं? क। तो यानी मुखगुहा सबसे उसमें पाचन किसका? क से क में सबसे पहले आएगा, जो सबसे पहले क से कार्बोहाइड्रेट, तो क से कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होगा, याद रखना है। मुखगुहा में सबसे पहले, यानी जब हम लोग कखुआ पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले क्या सीखते हैं? कखुआ में क सीखते हैं। तो देखिए तो मुख से पूछा है, तो मुख से किसका पाचन होगा? तो कार्बोहाइड्रेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य की ग्रसनी में कितने छिद्र होते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी इज द राइट, 2 छिद्र होते हैं। नेक्स्ट, कोलन किसका भाग है? यानी निम्न में कोलन के कितने भाग हैं पूछा है। कोलन के कितने भाग होते हैं? तो कोलन के 3 भाग होते हैं, याद रखिएगा कोलन के 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? यानी जो पौधे होते हैं उसमें गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्न में कौन बनता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्न में कौन बनता है? ऑप्शन देखिए, वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। यानी पेड़ पौधा अपने खाने के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं। पेड़ पौधा जब खाना बनाते हैं तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? ऑप्शन ए है स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें कोई नहीं। तो याद रखना है कि जब कवक पूछे, कवक, बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी आए तो इसमें मृतजीवी को मानना है आपको, मृतजीवी पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जीभ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे अंकुर क्या कहलाते हैं? यानी जीभ के ऊपर जो छोटे छोटे अंकुर होते हैं क्या कहलाते हैं? दांत कहलाते हैं। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। ऑप्शन है दांत, उसके बाद स्वाद कलिका, मलाई, त्वचा। यानी जीभ के ऊपर जो छोटे छोटे अंकुर होते हैं वो स्वाद कलिका कहलाते हैं। स्वाद कलिका जो स्वाद पता लगाने में हमारी मदद करते हैं। अगर जीभ के ऊपर छोटे छोटे नहीं रहे तो हमें किसी प्रकार का स्वाद का कोई पता नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है। यानी इनमें से कौन स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है? देखिए स्वपोषी भोजन कौन बनाता है? तो पेड़ पौधे। सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो उनको भोजन बनाने क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल, ये तो उनकी पत्ती में उनके पास ही है, कहीं उनको मांगने की जरूरत नहीं है। सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य भगवान से अपना ले लेंगे ये सूर्य के प्रकाश को। नेक्स्ट है H2O तथा CO2। तो ये H2O को तो अपनी जड़ के माध्यम से भूमि से ले लेंगे और CO2 को वातावरण से ग्रहण कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी। यानी स्वपोषी पौधों के लिए इसमें क्या चाहिए? सभी की आवश्यकता होती है, इनमें सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। छोटी आंत ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या कहलाता है? यानी छोटी आंत ग्रंथियों से निम्न में कौन सा रस निकलता है? ऑप्शन ए देखिए जठर रस, ऑप्शन ए है आपका जठर रस, ऑप्शन बी है एनामेल, ऑप्शन सी है CO2, ऑप्शन डी है O2। तो जठर रस याद रखना है कि छोटी आंत ग्रंथियों से निकलने वाला रस को क्या कहेंगे? तो जठर रस। छोटी आंत ग्रंथियों से निकलने वाला रस क्या होता है? जठर रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्न में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्न में क्या नहीं होता है? यानी पानी का टूटना, CO का मुक्त होना, ऑक्सीजन का मुक्त होना या CO2 का उपयोग होना। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर CO से होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी जब प्रकाश असंगी प्रक्रिया होती है उसमें पानी तो टूटता ही है, यानी 12H2O से 6H2O बन जाता है। ऑक्सीजन तो बनता ही है, CO2 का उसमें उपयोग होता ही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, CO का मुक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है?
क्वेश्चन पूछ रहा है पीत रस कहाँ स्रावित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, अग्नाशय से। पीत रस कहाँ स्रावित होगा, तो अग्नाशय से स्रावित होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिखा गया, देखिए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यानी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन सुन लीजिए, क्या क्या है आपके लिए ऑप्शन है, लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एंड्रियल। यानी मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, इसमें निम्न में चारों में से कौन है, आपको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का आंसर, कि लीवर होगा, अग्नाशय होगा, अंडाशय होगा, एंड्रियल होगा। इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन कमेंट बॉक्स। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यानी इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव थे, इसमें से आपका कितना सही हुआ, इसमें टोटल हमने 50 ऑब्जेक्टिव को देखा, इसमें से आपने कितना ऑब्जेक्टिव को सही किया, कमेंट करके बताइए कि कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग सही कर लिए हैं। इसमें से लगभग हमें पता ही है कि इसमें से सब क्वेश्चन आसान थे, इसमें से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तो आपको पहले से याद होगा, कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप डाउट होगा तो आप उसको बढ़िया देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Yeah.